आप लोग भी ढूंढ रहे हो जॉब, हो चुके हो परेशान, देख रहे हो बेरोजगारी, नहीं मिल रहा रोजगार, तो इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास आप लोगों के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ, जो कि है बिहार स्टेट से। इंडिया देश के बिहार स्टेट में KRP की रिसोर्स पर्सन ये पोस्ट का नाम है, और इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आप सभी इंडिया देश के लोगों के लिए आ चुकी है। अब कंडीशन ये है कि जो KRP वैकेंसी है, अब इसमें लोग ऑल इंडिया एलिजिबल हैं या बिहार के लोग एलिजिबल हैं, वो तो मैं नोटिस डिस्कस करते समय आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना समझिए कि आप सभी लोगों के लिए, आप अगर इंडिया देश में मुझे हरियाणा से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या इंडिया देश में किसी भी गली मोहल्ले चौराहे या किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। क्योंकि आप सभी के लिए एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी, एक नई रिक्रूटमेंट इंडिया देश के बिहार स्टेट में KRP की रिसोर्स पर्सन की निकल के आ रही है, जिसके अंदर टोटल संख्या वैकेंसियों की बताई जा रही है 534। जी हाँ, 534 लोगों को यहाँ से जॉब मिलनी है। और ये जॉब, बताया ये जा रहा है कि आप लोगों की ये जो जॉब रहेगी, ये गवर्नमेंट जॉब होगी। आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मीन्स सरकारी जॉब होगी स्टेट गवर्नमेंट में। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के डाउट चल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स बताई जाए, गवर्नमेंट जॉब्स की नहीं बताया जा रही हैं आपके द्वारा। तो भाई ये वीडियो सुनो, समझ लो, और समझ आ जाए तो अप्लाई जाकर कर देना। अगला वीडियो फॉर्म भरने का दूंगा इसी रिक्रूटमेंट के लिए, जल्दी से समझ लें। ठीक है, जितने भी लोग इंडिया देश में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, हरियाणा से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट से, पूरे इंडिया देश में, आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। आप लोग आगे तक सुनना। अगर आप भी एलिजिबल हो इस वैकेंसी पे तो अप्लाई ज़रूर करना। और अगर सिर्फ बिहार वाले हैं तो आपके लिए भी काफ़ी वैकेंसी बताई गई है, उसमें जाके अप्लाई कर लें। जैसे अभी इससे पीछे ही मैं एक करके आया हूँ झारखंड की, उसको आप देख सकते हैं। तो काफ़ी वैकेंसी आ रही है दोस्तों इंडिया देश में, आप लोग ले नहीं रहे हो। कंडीशन ये है 10, 12 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD जैसी क्वालिफिकेशन है। काफ़ी लोग कहेंगे कि हम तो अभी स्कूल्स की क्वालिफिकेशन हमने ली ही नहीं है, तो जल्द ही आपके लिए स्कूल क्वालिफिकेशंस के लिए पढ़ाई जो है उसकी प्रैक्टिस और सिलेबस, और आपकी जो भी आपके टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हैं 1 से 12 के लिए, सबके लिए आने वाली हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी जल्द ही आ जाएंगी। मतलब कहना यही है कि आपकी एजुकेशन वीडियो भी जल्द से जल्द आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है। अभी आप इतना समझिए, इस वीडियो में आपको फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, जो कि आया हुआ है भरने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए KRP की रिसोर्स पर्सन इंडिया देश के बिहार स्टेट में। वैकेंसियों की संख्या दी गई है 534, यानी 534 लोगों को जॉब देगी स्टेट गवर्नमेंट। KRP पोस्ट का नाम है। ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है या नहीं वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में समझिए, समझ आए तभी जाकर अप्लाई करना। ठीक है, और अपने आगे लोगों तक भी पहुँचा देना। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर जो वेबसाइट चल रही है, इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एजुकेशन विभाग की, मतलब पूरे स्टेट में जो एजुकेशन विभाग है उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। तो इस वेबसाइट पे एजुकेशन से जुड़े स्टेट लेवल की सारी चीज़ें आती रहती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे तो आपको दिखेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं अप्लाई करना है, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करो। फॉर्म का समय काफ़ी कम है, तो लोगों तक जल्द से जल्द शेयर करना, इसको ट्रेंडिंग में डाल देना, टॉप पे डाल देना, लोगों तक पहुँचा देना, जिससे कि लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर लें। बहुत आसान है, से साफ सा प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, वो मैं अभी आपको दे दूंगा। तो फिर आप अप्लाई भी कर लेना। आपको नोटिफिकेशन देखना हो यहाँ से देख लोगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लेना, सारे पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा है नहीं, अगर मैंने आपको ये लिंक भी दे दिया तब भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। वैसे मैंने सेपरेट सारे लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी रहे ये सब देखने के लिए। तो हम सबसे पहले बढ़ेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपका एक शॉर्ट नोटिस है, जो कि अखबार के पेपर में आया था, बेसिकली उस कागज़ में आया था, उस अखबार में आया था, जो कि बिहार स्टेट के आ रहे थे। स्टेट बिहार में ही नहीं, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर में ये जो आपका फोटो है ये आया था। आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो आप समझ लो। बिहार सरकार कह रही है कि शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा, कह रहे हैं कि जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर KRP की रिसोर्स पर्सन के 269 पदों पर अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन, मतलब कह रहे हैं कि
269 लोगों को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कहोगे, अभी आप ये कहोगे कि आपने अभी अभी कहा कि 534 वैकेंसी हैं, तो ये वैकेंसियों की संख्या कैसे कम हो गई? ये वो इमेज है जो दोस्तों न्यूज़पेपर में दिया गया। इसके बाद जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया तो वैकेंसियों का जो संख्या है, वैकेंसियों का दृश्य ही बदल गया, वो 534 हो गई। मतलब वैकेंसियाँ डबल ही हो गई ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। इसका डबल ही होता है वो नंबर, हाँ 19, यानी कि वो करीब करीब हो जाएगा 50, और हाँ वही 19, और वो हाँ तो करीब करीब वही हो गया दोस्तों। ये आपका डबल इसका, फिर इन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया तो वो वैकेंसी करीबन डबल निकल के आई, इसकी 2 टाइम्स निकल के आई हैं। तो एक्चुअल वैकेंसी 500 प्लस है। ठीक है, ये नोटिस पहले का है। इसमें बोला गया कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अशर और आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर कार्यरत उत्थान केंद्रों पर एवं तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर KRP के इतने रिक्त पदों पर अधिकतम 10, मतलब कि सिर्फ 10,000 रुपये आपको देने हैं इसमें, इस वैकेंसी पर। मासिक अनुश्रवण भत्ता पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब इन्होंने देखिए यहाँ कहीं नहीं बोला कि सिर्फ बिहार के लोग, इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के जो अशर आंचल योजना के अधीन इसके अंदर ये कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर जो केंद्र आते हैं बेसिकली इनके जो है अल्पसंख्यक और दलित और महादलित इस वर्ग के लिए, और इन लोगों से जुड़े हुए इसके ऊपर जो योजना चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो है आप लोगों के जो है सेंटर्स आते हैं, यानी केंद्र आते हैं पूरे स्टेट में, जिसको लेकर उन केंद्रों के अंदर यहाँ पर इनको चाहिए की रिसोर्स पर्सन पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करना है। टोटल वैकेंसी दे दी इन्होंने 269, जिसपे कह रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ हम पर मंथ आपको दे देंगे, इस पोस्ट पर आप रिक्रूट हो जाओगे। उसके बाद हम आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग, इसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बिहार की जो शिक्षा विभाग का वेबसाइट है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक आप देख सकते हो 24 फरवरी, यानी आज से 5 दिन पहले ही फॉर्म चालू हो चुका है, और ये 18 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा कि अपराह 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। अपराह मतलब हो जाता है दोस्तों ये इवनिंग का टाइम है। ठीक है, सुबह में 5 बजे कोई फॉर्म क्लोज नहीं करता, ये इवनिंग का, ये शाम का 5 है। ठीक है, हाँ इतना मत कंफ्यूज होना है। अपराह क्या है, बेसिकली यही है इवनिंग, जो शाम को 5 हो रहे होते हैं वो टाइम लिखा हुआ है। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन के अलावा आप लोगों को और किसी ऑफलाइन किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन मतलब कैंडिडेट पहुंच गया सेंटर पे तो फॉर्म नहीं भर सकता। अब कोई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे से कहेंगे इस वीडियो में, काफ़ी लोग कहेंगे हमारे घर में एक ही फ़ोन है, मैं अपने पापा या मम्मी या भाई के फ़ोन से जो है इस वीडियो को आपकी देख रहा हूँ, तो मैं कैसे फॉर्म भरूँ? तो भाई फॉर्म भरा, ऐसा नहीं है कि पापा का फ़ोन है तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता, या भाई का या चाचा चाची का फ़ोन है तो भरा नहीं जा सकता फॉर्म, ऐसा नहीं है। आप किसी के भी फॉर्म से फॉर्म भर सकते हो, फ़ोन से फॉर्म भर सकते हो। ना भर पाओ तो अगर इंटरनेट की सुविधा इतनी ना हो तो आप बता देना, मैं आपका फॉर्म भरवा के वीडियो बना के यहाँ पर लोगों के साथ लाइव कर दूंगा, लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा फॉर्म के साथ। ठीक है, आपको डिटेल्स जो है वो देनी होंगी, जिसके बाद ही ये फॉर्म आपके लिए भरा जा सकेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना सा प्रोसेस रहेगा। OTP वाला सीन जो आपको पता है कि OTP आता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हो, तो उसके लिए आपको अलग से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, कॉल पर या वैसे दूसरे पे व्हाट्सअप पे या कैसे भी कनेक्ट हो जाओगे तो वहाँ से आपकी डिटेल्स लेके आप यहाँ पर फॉर्म भरवा के वीडियो कर दिया जाएगा लोगों के लिए, कि आपको भी समझ आ जाए औरों को भी समझ आ जाए। वैसे मैं फॉर्म भरने का वीडियो दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग ना अप्लाई कर पाओ, आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारा अप्लाई कर दो, तो इस तरीके से हो जाता है, बहुत आसान प्रोसेस है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, आसपास एरिया में कोई भी दुकान पे चले जाओ, साइबर कैफ़े है, कंप्यूटर का शॉप है, वहाँ जाकर अप्लाई करा जा सकता है। बहुत आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। गलतियाँ नहीं करनी, इसीलिए कह रहा हूँ किसी से और से भी अप्लाई करवा सकते हैं बाहर जाकर किसी भी शॉप पर। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना, इस बात का ध्यान रखना, ऑनलाइन ही है। सुविधा नहीं है तो आगे आसपास एरिया में दुकानों पे जाके कर सकते हो। कभी कभार दुकान वाले भी इसमें चार्जेस कर रहे होते हैं लोगों से ज़्यादा, कि वो सोचते हैं कि भाई ये इसके पास तो यही ऑप्शन बचा है तो इससे चार्ज कर लो। ठीक है, तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं, तो ये इसलिए थोड़ा ध्यान रखें।
आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। आप इसमें एक चीज़ और बता दूं, त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब मान लो किसी ने गलतियां कर दी हैं फॉर्म में, ठीक है, और मान लो किसी ने दिए हुए समय पर फॉर्म तो भर दिया और उसके बाद अगर कोई फॉर्म भर रहा है, जैसे कोई 18 मार्च के बाद फॉर्म डालेगा तो उसका फॉर्म नहीं लेगी गवर्नमेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए। अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपने गृह जिला मतलब कि होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इस वाले बात से तो ये क्लियर हो रहा है कि सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बिहार में ही वैकेंसी है और बिहार के किसी जिले में अगर वो फॉर्म भर सकता है, यानी वो उसका अगर गृह जिला है, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि बिहार का ही कैंडिडेट अपने ही जिले के लिए फॉर्म भर सकता है, गृह जिला के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है कि अन्य स्टेट वालों का क्या, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर अनिल कुमार हैं, ये निदेशक हैं, जिनके मतलब इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए। जन शिक्षा सह अपर सचिव बिहार स्टेट में पटना से, ठीक है। आप देखोगे नशे से बनानी दूरी है क्योंकि परिवार जरूरी है, ये एक स्लोगन, ये न्यूज़पेपर का फोटो है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ आई है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा, नोटिस समझ आ गया है। थोड़ा सा हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो शॉर्ट नोटिस था, अब मैं आपके सामने डिटेल रख रहा हूँ। देखिए बिहार सरकार लिखा है, यानी गवर्नमेंट जॉब है। कह रहे हैं कि हमें की रिसोर्स पर्सन रिक्रूट करने हैं टोटल, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई आप KRP माह में कम से कम 20 दिन का करेंगे, मतलब 20 दिन की जॉब है, जिन्हें अनुश्रवण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे, यानी कि 500 यानी 500 इंटू 20 यानी करीब करीब 10,000 रुपीज़ मासिक हो जाएगा का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति या नियमती देखिए नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे, ना ही ऐसा कोई दावा विचारणीय होगा। मतलब कह रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में, आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने इस पोस्ट पे काम किया तो इसलिए आप लोगों को बिहार गवर्नमेंट आगे कोई जॉब दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब साफ साफ ये इनका कहना है कि ये जो आप जॉब कर रहे हो इस बिहाफ पर, आप इस जॉब से किसी दूसरी जॉब पर नहीं कह सकते कि हम ये जॉब करते हैं इस वजह से हमें और कोई जॉब दो, तो वो चीज़ नहीं करी जा सकती। मतलब समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस जॉब को तो ले रहे हो, ठीक है, इस पद पर आप जो है चयनित जो भी लोग हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, वो लोग फ्यूचर में ऐसा ना कहें कि हमने इस पोस्ट पर काम किया है तो हमें थोड़ा इसके फिर हमें बड़ी पोस्ट दो या ऐसा कुछ दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। सिंपल सी बात है, पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है, जिसको इंटरेस्ट हो फॉर्म भर देगा, जिसको नहीं हो फॉर्म नहीं भरेगा। वैकेंसी लेने के बाद 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे उसको। अगर आगे चल के वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे दूसरी पोस्टें भी दो क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने साफ बोला है। कि रिसोर्स पर्सन की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। आवेदन के लिए मिनिमम कैंडिडेट का जो है विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब बैचलर डिग्री पास आउट हो, BCA BBA BCom BTech बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग LLB या फिर कोई सा भी उसने जो है ग्रेजुएशन कर लिया है, कॉलेज गया वो 2 या 3 साल डिग्री करके आ गया किसी भी कोर्स में, तो फॉर्म डाल सकता है। आवेदन की उम्र सीमा इन्होंने 21 से 45 यानी 21 से 45 के बीच रखी है, इसके बीच वाले लोग सभी फॉर्म डाल सकते हैं। कैंडिडेट अगर मान लो अगर वो SC ST वर्ग से आ रहा है स्टेट में ही, तो 5 साल उसको छूट मिल जाएगी। इन्होंने कहा है, इन्होंने साफ साफ कहा है, प्रमाण पत्र के आधार पर मिनिमम मैक्सिमम 5 साल जो है छूट मिलेगी अपर एज में, अगर उसकी कोई आरक्षण या रिजर्वेशन है। वो इन्होंने कहा है उम्र की गणना जो होगी 1 जनवरी 2024 का जो पहला दिन था, उस दिन जो भी कैंडिडेट जिस भी एज का था वो इसको मान लेंगे। KRP का पद इन्होंने बोला है इसमें रिक्रूटमेंट में जाएगा आप लोगों का। बाकी आप लोग यहाँ से पॉइंट रीड कर सकते हैं। एज समझ आ गई, क्वालिफिकेशन समझ आ गई, इतना आपने समझ लिया। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। आवेदन उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहा हो। इसके लिए अंचा अंच अंच अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा और तथा उसकी प्रति आवेदन के साथ संकलन करनी होगी। मतलब दोस्तों ये साफ साफ यही कह रहे हैं कि भाई वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान विभाग के में कार्यरत नहीं हो, केवल वो ही KRP की पात्रता के उम्मीदवार हैं। मतलब बेसिकली आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी दूसरे विभाग में ना काम कर रहे हो। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी विभाग आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्टेट गवर्नमेंट में भी भाई देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे विभाग आते हैं, ठीक है। पूरा स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी विभाग संभाल रही होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि की रिसोर्स पर्सन पे अगर आप अप्लाई करोगे तो याद रखना आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे ऑफिस में जाकर आज के समय कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तभी इस वैकेंसी पे फॉर्म डालना है। आवेदन पत्र सिर्फ आप लोगों को जिस जगह रह रहे हो उसी जिले के लिए आप लोगों को KRP पे फॉर्म डालना है। आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को आधार कार्ड भी वहाँ पर फॉर्म में डालना होगा, आधार कार्ड की डिटेल। अभ्यर्थी को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की जानी
जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसको मोबाइल और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसको सीखना होगा, मतलब बेसिकली वो सीख ले, उसको कंप्यूटर और ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अभ्यर्थी का चयन जो होगा, मेगा सूची जो बनेगी, वो जो आप लोगों की बनेगी वो बनेगी, अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 10th कर ली है तो 30 नंबर वहाँ से, 12th पास है तो 30 नंबर वहाँ से, और बैचलर पास आउट है तो 30 नंबर वहाँ से। कैंडिडेट बैचलर पास आउट इनको चाहिए तो 90 नंबर उसको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके अगर 45% भी कम से कम बन रहे हैं ना सारे मिला के, तो उसको मतलब 45 नंबर भी बन गए 45%, तो वो डायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट के लिए ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी को 10 नंबर। और इसी तरीके से अगर अभी देखिए इन्होंने कहा है अगर कैंडिडेट के 45% आए उसके, तो 10 मार्क्स उसको वहाँ से मिलेंगे। अगर वो 20 मार्क्स और एवं अगर 60% या उससे अधिक अंक होंगे पर उसको 30 नंबर दिए जाएंगे। स्नातक या सक्षम, ठीक है, अंकों का कुल विषय में प्राप्त अंक के प्रतिशत लिया जाएगा। ठीक है भाई, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है दोस्तों, आपने अगर ग्रेजुएशन में एक अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 10 नंबर वहाँ से अलग मिलेंगे, मतलब 30 नंबर तो मिलेंगे ही, वो सबको मिलेंगे। अगर 30 नंबर ग्रेजुएशन में भी उनको मिलेंगे जो लोग 60% से ज़्यादा लाए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन में सिर्फ 45 से 60% के बीच में ला रहे हो, तो सिर्फ 20 नंबर देंगे ये आपको। इस तरीके से रिक्रूटमेंट करनी है इनको। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मिनिमम अगर आप लोग ग्रेजुएट हो और आप लोग सिर्फ पास भी हो तो आप लोगों को 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो मतलब अभी 10th 12th वालों को तो 60 नंबर मिल ही जाएंगे, बाकी लोगों के लिए इन्होंने कंडीशन रख दिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हो कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि किसको कितने परसेंट कितने नंबर लाने पर मिलेंगे, मार्क्स का वेटेज उसको फ़ायदा मिलेगा, वो इन्होंने यहाँ बताया। तो 90 मार्क्स तो आपको समझ आ गए। इस तरीके से इसमें आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जितने जो ज़्यादा अच्छे नंबर लाया होगा उसको यहाँ वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको बाद में दिखाने होंगे। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर, तो ये सारे पॉइंट आप रीड कर लेना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चयन पर दावा आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिन के अंदर चयन के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पूर्ण 15 दिन के अंदर द्वितीय अपील पर मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग या फिर निदेशक या फिर जन शिक्षा के समक्ष की जा सकती है, जिसका निराकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा। मतलब यही है कि चयन पर दावा, मतलब कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप लोग रिक्रूट हो गए, इसका दावा अगर आपको करना है तो आप 15-30 दिन के अंदर कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। 30 दिन के अंदर आप लोगों को रिक्रूट हो जाने के बाद, मतलब कि आप लोगों को वैकेंसी मिली है, उसका दावा कर लिया और वैकेंसी ले ली है, 30 दिन के अंदर हो सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। टोटल वैकेंसी इन्होंने लिखी है 269, इस रिक्रूटमेंट में भी इतनी दी है। अभी इन्होंने कहा वर्तमान में इतनी है। टोटल वैकेंसी इनके पास जो है 534 है, जिसमें से अभी कह रहे हैं इतनी वैकेंसी है, मतलब जो बाकी हैं हो सकता है आप लोग जब तक ज्वाइनिंग लोगे तब तक ये वैकेंसी आप लोगों की बची हुई भी इंक्लूड हो जाए। तो वही कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि वर्तमान में तो इतनी ही खाली है। अभी तो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब KRP की वैकेंसी पूरे बिहार में अभी इतनी खाली है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और ये इनका नोटिस 21 तारीख का है। ठीक है, आज इस नोटिस को 10 दिन हो गए हैं। और डेफिनेट सी बात है, जब कैंडिडेट रिक्रूट हो जाएगा, वैकेंसी ले लेगा, तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं 500 प्लस तब तक पहुंच सकती हैं। जैसे इन्होंने पूरा टेबल दिया है, तो इनके पास वैकेंसी तो 534 है टोटल, इनके पास इतनी है, लेकिन खाली अभी सिर्फ इतनी है, क्योंकि बाकी पोस्टें ऐसी होंगी जिसपे अभी भी KRP पोस्ट पर लोग बैठे होंगे, उनकी पोस्ट होगी वो, तो उनका जब रिटायरमेंट या वो सब हटेंगे, या उनको जब उनकी जब प्रमोशन होगा या उस पोस्ट से जब वो लोग हटाए जाएंगे, या जैसे ही उनका जो है पीरियड पूरा होगा, वर्किंग पीरियड, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो बाकी वैकेंट वैकेंसी हैं वो भर जाएंगी। तो आपको सिंपल समझाना चाह रहा हूँ, अभी टोटल 270 वैकेंसी हैं, और ये डेफिनेटली बाकी 270 के करीब जो वैकेंसियां हैं आप लोगों की, वो भी इसके अंदर एडअप होंगी। और वो मैं मान सकता हूँ ज्वाइनिंग करते करते लोगों तक इसके अंदर वैकेंसियाँ डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। इसीलिए इन्होंने पूरा वैकेंसी का चार्ट दिया। वैकेंसी चार्ट में आप देखोगे तो पटना में इन्होंने बोला कि 23 वैकेंसी हैं, 23 में से इन्होंने बोला कि KRP के लिए सिर्फ 12 है अभी करंट में ये 12 बता रहे हैं। तो इनके पास ये पूरा रोस्टर का फाइल है, जिसमें कहते हैं 12 में से जनरल की तो सिर्फ 2 हैं, बाकी EBC की भी 2 हैं, URF की भी 1 है, और SC की 3 है। इस तरीके से सभी लोग अपने अपने वर्ग वाइज अपने अपने जिलों में समझ सकते हैं। जैसे कैंडिडेट अगर पटना में कहीं भी रहता है तो पटना के ही KRP की वैकेंसी लेगा। बक्सर में रह रहा है, भोजपुर में रह रहा है, रोहतास और कैमूर, गया और जहानाबाद और अरवल, और ये जो आपके नवादा, सीतामढ़ी और शिवहर और वैशाली वाली जगहों की वैकेंसियां आप लोगों को लेने के लिए उन्हीं जगह का होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ ये हो गया कि जो कैंडिडेट बिहार में रह रहा है वही इन वैकेंसियों को लेगा। ये तो इसमें मेरे को अब क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने सिर्फ अपने ही स्टेट के लोगों को एलिजिबल रखा है। 534 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से इतनी अभी KRP में खाली है। हो सकता है ये वैकेंसियाँ आगे बढ़ जाए।
कौन सी वाली, टोटल नहीं, सिर्फ ये वाली कह रहा हूँ जो राइट साइड में आपको दिख रही है। अब मैं इसको थोड़ा और इसको टर्न करूँगा इस पेज को यहाँ पर, और आप देखोगे शिक्षा विभाग बिहार के अंदर इन्होंने यही सेम वही सारी बातें दोबारा लिखी हैं, और ये सारा कुछ इनका पॉइंट है। कैसे सिलेक्शन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ सकते हो। कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों इसमें, 10th 12th ग्रेजुएट हैं तो आपको उसके मार्क्स के बिहाफ पर ले लेंगे। ग्रेजुएट ज़रूर है आपका होना, आप लोग अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो वैकेंसी मत लेना, ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है, नोटिस इन्होंने निकाल दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, प्रस्तावना लिखी हुई है इनकी, वो आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा मैंने आपको साफ साफ बता दिया भाई, एज मैंने आपको अभी भी क्लियर करी है, वही एज देखिए, वही दो चार चीज़ें इन्होंने बार बार डाली हुई है इन्हीं चीज़ों को। अब चयन प्रक्रिया की रिसोर्स पर्सन में कैसी होगी मैंने आपको बता दिया। जिला स्तर पर चयन के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें आपका सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहले तो भाई इसमें अध्यक्ष जो होंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए वो आपके जिला पदाधिकारी होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो है जिला पदाधिकारी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, सदस्य, सदस्य इसमें 3 लिए जाएंगे। जिले यानी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जो बिहार में स्टेट में पूरे में जिले हैं, उसमें जो जिले शिक्षा पदाधिकारी है उसको यहाँ पर सदस्य में लिया जाएगा। एक सदस्य जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत SC और ST वर्ग के पदाधिकारी होंगे। सेम वहाँ पर सदस्य एक और लिया जाएगा जो कि जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी होंगे। बेसिकली ये मनोनीत मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो अलग से जो जिला पदाधिकारी सदस्य लिए जा रहे हैं वो बेसिकली SC ST वर्ग से लिए जा रहे हैं, कुछ अल्पसंख्यक से लिए जा रहे हैं। और सदस्य सचिव में यहाँ पर भी आप लोगों का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रहेंगे। तो कुल मिला के ये 4 सदस्य लिए जाएंगे और एक अध्यक्ष, यानी कि 5 लोगों की मेंबर टीम जो है ये इसमें जिले पूरे जिले हर जिले पर रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए बिहार स्टेट में। मतलब यही लोग आपकी रिक्रूटमेंट कराएंगे पूरे जिले में, अपने अपने जिले को इनको संभालना है इस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत आसान है। अभी इसमें कोई एग्जाम तो होना ही नहीं है, आपको ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। बाकी ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मुख्य स्रोत व्यक्ति मतलब कि KRP का कर्तव्य होता क्या है। बेसिकली आपने KRP सुना, अभी मैं बोल रहा हूँ KRP होता क्या है। अपने अपने प्रखंड मतलब अपने अपने जो एरिया है आप लोगों का, ब्लॉक जो है, जो आप लोगों के जिले हैं उस लेवल पर आपको करना क्या होगा, शास्त्रता कार्यक्रम का प्रबोधन और अनुसरण श्रवण और इसके अलावा प्रशिक्षण और योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शास्त्रता एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश, कि भाई आपको जो ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो इस जिले में इस पोस्ट पे आपका ये काम रहेगा, तो आपको वो सब करना है। बेसिकली आप लोगों को जिले लेवल पर ये काम रहेंगे, की रिसोर्स पर्सन आपका पोस्ट है। और आपको जो काम बोले जाएंगे वो किसके द्वारा बोले जाएंगे, आपको जो है यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निर्देशन, तो निर्देश के आलोक में करेंगे। सभी केंद्रों के संचालन करने हैं, बच्चों की शिक्षा तथा महिला साक्षरता में प्रखंड की उपलब्धि नामांकन और उपस्थिति और गुणवत्ता उनके कार्य का लक्ष्य होगा। तो ये सारे काम आपके लिखे हुए हैं, आप 7 पॉइंट में समझ सकते हैं कि आपका काम क्या क्या है, आपको करना क्या है, बेसिकली वो आप यहाँ से समझ सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने समझा दिया है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, ये आपका फॉर्म है। अब आप कहोगे ये कैसा फॉर्म है, हमें तो आपने कहा ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये फॉर्म एक डेमो है, आप समझ सकते हो। ये फॉर्म इस तरीके का दिख रहा है, इसी तरीके का फॉर्म आपका दिखेगा अभी, जिसमें आप लोग अपना नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें भर लोगे, किस जिले के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको भरनी है, आप किधर रहते हो, सारी चीज़ें पूरी भरी जाएंगी और इस तरीके से आप लोग इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा आप लोगों का नोटिफिकेशन हो चुका है। आप लोगों का KRP की रिसोर्स पर्सन, यानी कि आप लोगों का जो है इस पोस्ट का नाम है, क्या काम है वो भी आपने समझ लिया, एज क्वालिफिकेशन समझ ली, सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। अलेवेंस जैसा कुछ मिलने वाला होगा नहीं, सिर्फ 10,000 है। हो सकता है एक आध अलेवेंस हो जाए, कुछ फ़ायदे हो जाए, वैसे यहाँ होंगे नहीं। वैसे आपको बता दूँ 10,000 रुपीज़ पर मंथ रहेंगे। अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हो और ग्रेजुएट हो तो इस वैकेंसी को लिया जा सकता है। सिर्फ बिहार के लोगों की वैकेंसी है, तो बाहर वाले फॉर्म ना भरें इस वैकेंसी पे, क्लियर कट मना कर देता हूँ मैं, ठीक है। हरियाणा वाले, पंजाब वाले हूँ और असम, कर्नाटका वाले और तमिलनाडु वाले, सभी से यही कहूँगा भाई इस वैकेंसी में फॉर्म मत डालना, आप लोग एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ बिहार के लोग हैं,
ठीक है। तो आप बिहार के किसी लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस जानकारी को। पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ कवर हो गया है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखिए हम अप्लाई करने के लिए आ गए हैं। क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे हम क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ चुका है। कह रहे हैं पोस्ट अप्लाइड, कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है, हमें पता है की रिसोर्स पर्सन का फॉर्म आया है तो हमें इसी पे अप्लाई करना है। फिर सारी डिटेल्स डालकर हम इसको फॉर्म जमा कर देंगे। आप कहोगे फॉर्म की फीस, तो आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में कहीं भी फॉर्म की फीस के बारे में बात ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसकी फीस नहीं है लोगों से चार्ज, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा फीस है या नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया। कोई डाउट हो जरूर बताया जा सकता है। और ऑल इंडिया, पूरे विश्व में इस जानकारी को शेयर करें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक, बिहार के लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।